इजी फिजिक्स के साथ मैं आसिफ नवाज। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैस और वेट में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम आपको मैस के बारे में बताते हैं और उसके बाद फिर वेट की बात करेंगे। लेकिन मैस और वेट को का जो डिफरेंस है उसको बताने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि जनरली हम आमतौर पर जो कहते हैं कि मैस और वेट एक ही चीज़ें हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैस और वेट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। और अक्सर औकात जब आपसे आपका वेट पूछा जाता है तो आप जो है वो अपना मैस बता रहे होते हो, आप वेट नहीं बताते। जब आप कहते हो मेरा वेट 80 kg है तो आप 80 kg यूनिट साल लगा रहे हो जो कि मैस का यूनिट है, तो आप मैस बता रहे होते हो। हालांकि आप बताना क्या चाहते हो, आप वेट का बताना चाहते हो लेकिन आप मैस बता जाते हो। तो ये बहुत बड़ी गलती है जो हम में से अक्सर लोग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैस और वेट का डिफरेंस। तो मैस जो है, इसका मैस वर्ड जो है वो हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। मैस जो है बेसिकली जो एक फंडामेंटल पार्टिकल जो होते हैं, कंटेंट जो होता है उससे मिलकर बना होता है। यानी अगर हमारे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं इसके, इनसे मिलके बना है। अब अगर मॉलिक्यूल से भी हम छोटी बात करें तो मॉलिक्यूल से भी छोटे एटम होंगे, और अगर एटम से भी छोटे पार्टिकल्स की बात करें तो वो आएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। फंडामेंटल मीन के बुनियादी पार्टिकल्स होते हैं जो कि हर किसी मैस में पाए जाते हैं। मैस के अंदर ये पार्टिकल जो होते हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं और इनसे मिलकर ही मैस बनता है। तो मैस में हमारे पास जब हम बात कर रहे हैं तो इधर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, और मैं और एक बॉडी बना देता हूँ, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा है। तो किसका मैस ज़्यादा होगा, जिसके अंदर पार्टिकल ज़्यादा होंगे उसका मैस ज़्यादा होगा, और डेफिनेटली इसका वॉल्यूम भी क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो जब हम फंडामेंटल की बात करते हैं तो फंडामेंटल की बात मैं इस तरह से आपको समझा सकता हूं कि जैसे हमारे पास दो दीवारें हों, एक की ऊंचाई कम हो और दूसरी की ऊंचाई जो है वो ज़्यादा हो, तो अब उनमें हमने जो फंडामेंटल पार्टिकल या बेसिक जो इस्तेमाल किया है वो ब्रिक्स इस्तेमाल किए हैं, यानी ईंटें इस्तेमाल की हैं। अब जिस दीवार की ऊंचाई कम है उसमें ईंटें अगर 200 लगी हैं फ़र्ज़ कर लेते हैं, और जिसकी ऊंचाई ज़्यादा है उसमें 500 लगी हैं, तो इसका मतलब इसमें दोनों दीवारों में यूज़ तो ब्रिक्स ही हुई हैं लेकिन एक में कम है एक में ज़्यादा है। तो इसका मतलब एक का मैस कम होगा, दूसरे का मैस का होगा ज़्यादा होगा। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं, और ये ऑब्जेक्ट है इसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं, या पार्टिकल्स इतने ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट में पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब उसका मैस भी ज़्यादा होगा। तो मैस जो है ये एक फंडामेंटल मैस जो है, इसकी फंडामेंटल चीज़ जो है वो यानी कि इसके अंदर पार्टिकल्स हैं। मैस में जो है वो पार्टिकल से मिलके बनता है। और मैस जो होता है, मैस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, के मैस की उसी ऑब्जेक्ट की वो कैरेक्टरिस्टिक्स है ड्यू टू विच इट अपीयर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यानी अगर मेरे पास एक मैस ये है और दूसरा मैस ये है तो इन दोनों के दरमियान, तो मैसेस के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला
हम आगे चल के चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, तो F इज इक्वल टू जी एम जो होगा m1 m2 इसको नाम देता हूं डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और रेडियस जो होता है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मजीद इसको हम आगे चल के देखते हैं। तो मैस जो है, मैस इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, यानी मैस जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है कि किसी मैटर के अंदर जो मादे की मकदार है हम जिसको कह रहे हैं वही उसका मैस होता है। इट इज नोटेड बाय m, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है यानी इसकी मैग्नीट्यूड होती है और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड है लेकिन इसकी डायरेक्शन कोई नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि मैस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब मैस को फाइंड करने का फार्मूला भी है कि मैस को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो W इज इक्वल टू mg हमने फार्मूला पढ़ा था, तो मैस m इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है ये वो होगा। मैस m इज इक्वल टू w बाई जी, m इज इक्वल टू f बाई a के फार्मूले से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे यूनिट इसका किलोग्राम है, यानी मैस, जब भी हम मैस की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि मैस जो है वो किलोग्राम में है। यानी आप शॉपकीपर के पास जाते हो तो आप कहते हो मुझे 1 किलोग्राम शुगर दे दो, तो आप बेसिकली मैस की बात कर रहे होते हो। इट डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस, यानी मैस को आप यहाँ से उठा के आप मून पे ले जो, आप वेनस पे ले जो, आप जिस भी प्लैनेट पे ले जो, तो मैस जो है डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस, कि मैस जगह के बदलने से नहीं चेंज होता, नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यानी मेरे पास दो मैसेज हैं m1 और m2, इनके दरमियान फोर्स ऑफ जो भी होगी फोर्स वो सेम रहेगी और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है आप किसी भी प्लैनेट पे ले जाते हो तो वो भी सेम है, यानी ये भी चीज़ कांस्टेंट हो गई है, ये भी कांस्टेंट है। और उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये, इसकी वैल्यू भी यूनिवर्स में हर जगह सेम है। तो जब ये सारी चीज़ें हमारे पास सेम है तो इसका मतलब मैस भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, मैस जगह के चेंज होने से नहीं चेंज होगा। इट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, जो मैं पहले बता रहा था कि ये हर जगह कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है। इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है यानी मादे की मकदार ही होती है। इट इज़ मेड बाय फिजिकल बैलेंस, इसको मैस जो है इसको मेजर करने के लिए हम फिजिकल बैलेंस जो है लैब वगैरह में इस्तेमाल कर लेते हैं। फिजिकल बैलेंस से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो मैस मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये था मैस के हवाले से कि मैस क्या चीज़ है। आपको आई थिंक समझ आया होगा कि मैस क्या चीज़ है। इसी तरह से अगर मैसेस जो हैं उनकी मैग्नीट्यूड को मैं बढ़ाता जाऊंगा तो उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो भी बढ़ती जाएगी और डेफिनेटली उनका वॉल्यूम भी जो होगा वो बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं जी वेट की, कि वेट क्या है। वेट जो होता है इट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी। वेट एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, यानी अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। ये पुलिंग ऑफ ग्रेविटी होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हर ऑब्जेक्ट को जो है ज़मीन अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो इसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि बॉडी पे एक्ट करती है। इट इज़ नोटेड बाय W। वेट जो है इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वेट जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, तो यानी कि एक मखसूस डायरेक्शन में जो है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। तो इसलिए हम कह रहे हैं इट इज़ अ वेट जो है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स फार्मूला इज W इज इक्वल टू mg के तरीकाकार से हम वेट फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मैस आपको बताया था कि जब आप अक्सर आप लोग मैस के बारे में वेट के बारे में गलत एक कंक्लूड कर लेते हो। तो जब अब बता रहे होते हो कि मेरा 50 kg मैस है तो उसको g के साथ मल्टीप्लाई करो तो वेट आता है आपके पास। जब आप सिंपली बता रहे होते हो तो वो मैस बताते हो, वो वेट नहीं आप बता रहे होते हो।
तो इसलिए जब जी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर आपका वेट आ जाएगा। और इसका यूनिट वेट जो है हमने किस में लेना है, वे न्यूटन में लिया जाता है। ये सर आइजैक न्यूटन को जो है ऑनर देने के लिए इसका यूनिट वेट का न्यूटन जो है, इट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस, वेट जगह के बदलने से बदलेगा। और इसको हम आम तौर पर इसको एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हम इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब जब आप ऐसे मैरी गो यानी जा रहे होते हो, ऊपर जा रहे होते हो और फिर आप नीचे आ रहे होते हो, तो आपके पेट में कुछ होता है, तो बेसिकली क्या हो रही होती है, वो रिडक्शन ऑफ वेट हो रहा होता है। इस तरह से वेट के बारे में डिफरेंट चीज़ें जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी वेट कम ज़्यादा होता है। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल से आपको बताया है कि वेट जो होगा इट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस, वेट जगह के बदलने से बदलता है, क्योंकि जी की वैल्यू जो होती है वो एल्टीट्यूड पे डिपेंड करती है। जी की वैल्यू जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाएंगे, हाइट की तरफ जाएंगे, तो वैसे वैसे इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो इसलिए इसका वेट पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। यानी अगर एक आदमी जो है उसका वेट यहाँ पे ज़मीन पे कुछ और है, यानी उसका वेट आप लगा लो कि उसका वेट 120 न्यूटन है, तो मून पे जाके उसका सिर्फ 20 न्यूटन रह जाएगा। क्यों? क्योंकि मून पे जी की वैल्यू 1.63 या 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जबकि अर्थ पे 9.8 और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इसलिए जी की वैल्यू में डिफरेंस की वजह से आप एक वैल्यू जो है वो अर्थ पे लेते हो और एक वैल्यू आप मून पे लेते हो, तो उसका वेट जो होगा उसमें डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन मैस जो यहाँ पे होगा वही मून पे मैस होगा, यानी मैस जगह के बदलने से नहीं बदलता, लेकिन वेट जगह के बदलने से क्या होगा, बदलेगा। इट इज मैक्सिमम एट द अर्थ सरफेस, ये अर्थ की सरफेस पे मैक्सिमम होता है। इट इज अ फोर्स, और वेट जो है ये एक फोर्स है, और इट इज मेड बाय स्प्रिंग बैलेंस। इसको हम स्प्रिंग बैलेंस जो होते हैं उसकी मदद से हम मेजर करते हैं, यानी वेट को मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, क्योंकि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वेट होता है, तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी खिंचाव करती है स्प्रिंग जो है, इसलिए इसको वेट को हम जो है स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं, जबकि मैस को हम फिजिकल बैलेंस से जो है वो मेजर करते हैं। तो इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक था मैस और वेट का मैंने डिफरेंस आपको बताया है, तो वो कंप्लीट हुआ। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक अल्लाह हाफिज़।